Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. I hope you all are fine. Students, this is Miss Hafsa Zahid again with you, and it's honor for me to join you again. So let's start. Today we are going to start the topic ionic bond from where you have left in the physical classes. Firstly, we will discuss about types of chemical bond. As in the previous lecture, you have discussed about chemical bond. Today we will discuss about types of chemical bond. So firstly we should discuss about valence electrons which are involved in forming the bond. तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल, सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं और फिर वो जो है वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दे यूजुअली रिसाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फील्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये बात मैंने आपको बताई है कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये उस वे पर डिपेंड करते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर कैसे इन्वॉल्व होंगे। दे रिजल्ट इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। इनसे 4 तरह के केमिकल बॉन्ड बनते हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और मेटालिक बॉन्ड। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ हो सकते हैं, इसके अलावा आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज़ करने से एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, मींस के कैटाइन और एनाइन बनते हैं। फिर उन कैटाइन और एनाइन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। The element of group first A and group 2 being metals have the tendency to lose their valence electron forming the positively charged ions. Group 1 और group 2 के एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, इस वजह से उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जबकि 15 से 17 के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और गेन करने के बाद इनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। अगर एटम्स इन दो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो मींस के मेटल और नॉन मेटल से, तो एक दूसरे के साथ वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए रिएक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। The type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को दे देता है। अब जिस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड इज सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में होती है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान में। और इसके अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि क्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1, जबकि क्लोरीन के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आप देखें कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके ऑक्टेट से। अगर हम 2s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 और 2p6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 3s1 को अगर वो लूज़ कर देता है तो उसकी ऑक्टेट रूल जो है फॉलो हो जाएगा। तो क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इससे क्या होता है, सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। The frame indicate that the electron in the valence shell of these elements, sodium has only 1 electron and chlorine has 7 electrons. Sodium being electropositive element has tendency to lose electron and chlorine being electronegative have tendency to gain electron. Therefore, they form positive and negative ion by losing and gaining electron respectively. They attain electronic configuration to the nearest noble gas.
सोडियम के अंदर आता है सोडियम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज़ होता है 1s2 2s2 2p6। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेता है। जबकि क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन कर लेता है। इस तरह वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करते हैं बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सोडियम बिकम Na positive ion and it is left with 8 electrons in the second shell, which will now become the valence shell. By gaining 1 electron, chlorine atom now also has 8 electrons in its outermost shell and becomes Cl negative ion. Both of these atoms are now changed into the oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to the electrostatic force of attraction between them. ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसका सेकंड शेल आउटरमोस्ट शेल हो जाएगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जब क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। उन चार्जेस को स्टेबल करने के लिए ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इकट्ठे रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये नोट किया जाता है कि सिर्फ बॉन्डिंग के अंदर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। इस तरह के रिएक्शंस के अंदर हीट जो सी है वो गिवन आउट होती है, मीन्स के एलेबोरेट होती है, निकलती है उसमें से। द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ और गेन करने के बाद जो चार्जेस लाते हैं अपने ऊपर, मतलब कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल इसके अंदर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होता है वो एटम से ज़्यादा स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको हम मोर स्टेबल कंसीडर करते हैं, और वो अपने ऊपर आने वाले चार्जेस को कैसे स्टेबलाइज करेंगे? बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।